तो आज हम लोग सीखेंगे बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास का नियम हम लोग सीखेंगे। दोस्तों, बोर्ड मास का नियम सीखना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यदि आप इस नियम को नहीं जानते हैं तो फिर आप सवाल जब हल करेंगे तो आपसे 100% गलती कहीं ना कहीं हो जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों समझते हैं कि यहाँ पर इसकी ज़रूरत यहाँ पर क्यों पड़ती है। बोर्ड मास जो रूल होता है उस रूल की, उस नियम की यहाँ पर ज़रूरत क्यों पड़ती है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर एक सवाल लिख लेते हैं, जैसे 2 + 4 गुणा 2 और भागे यहाँ पर 2 - 12। यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर सभी प्रकार के चिन्ह हैं। यहाँ पर प्लस भी लगा हुआ है, गुणा का निशान लगा हुआ है, भाग का निशान लगा हुआ है और माइनस का निशान लगा हुआ है। तो यहाँ पर हमें शुरुआत कहाँ से करनी है। यहाँ पर क्या सबसे पहले हम जोड़ेंगे या फिर हम गुणा करेंगे या फिर भाग करेंगे और या फिर हम पहले घटाएंगे, यानी शुरुआत हमें कहाँ से करनी है। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए एक नियम बना हुआ है जिसे बोर्ड मास का नियम कहते हैं। ऐसे सवालों पर बोर्ड मास का नियम लागू होता है। चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले बोर्ड मास नियम जान लेते हैं। उसके बाद जब हम सवालों को हल करेंगे, एग्जाम्पल्स हल करेंगे, तो वहाँ पर हमें बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पर बोर्ड मास हमने लिख दिया है, यहाँ से बी लिख दिया है, ये ओ यहाँ से लिख दिया, डी यहाँ से लिख दिया, एम, ए और एस यहाँ पर हमने लिख दिया है। दोस्तों बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट। बी का मतलब क्या हुआ? ब्रैकेट। ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। ब्रैकेट 4 प्रकार के होते हैं। इसे हम कहते हैं रेखा ब्रैकेट। ये रेखा ब्रैकेट होता है। जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं 5 - 3, इसके ऊपर हमने ये रेखा ब्रैकेट लगा दिया। तो इस प्रकार से रेखा ब्रैकेट 2 संख्याओं के ऊपर लगा होता है। उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये आप सभी जानते हैं, इसे हम कहते हैं ये छोटा ब्रैकेट है। उसके बाद ये मंझला ब्रैकेट है और ये सबसे बड़ा ब्रैकेट है। तो 4 ब्रैकेट हो गए। तो मतलब यहाँ पर यदि चारों ब्रैकेट आ जाते हैं तो सबसे पहले हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? सबसे छोटे ब्रैकेट से। सबसे पहले इस वाले भाग को हल करेंगे जिसमें ये रेखा ब्रैकेट लगा होगा। उसके बाद छोटे ब्रैकेट वाले पार्ट को हल करेंगे। उसके बाद मंझले वाले ब्रैकेट, उसके बाद बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट लिखा होगा उसे हल करेंगे। उसके बाद ओ का मतलब क्या होता है? ऑफ। ऑफ का मतलब आप सभी जानते हैं, का होता है। का मतलब क्या होता है? गुणा। चलिए यहाँ पर सीखते हैं, लिख लेते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं 20 का 5%। यहाँ पर लिख लेते हैं 20 का 5%। 20 का 5%। यहाँ पर शब्द आ रहा है का, तो यहाँ पर का के स्थान पर हम क्या लगाते हैं? गुणा लगाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 20 और का मतलब गुणा। का मतलब आप समझ गए क्या होता है? गुणा होता है। तो का शब्द या ऑफ शब्द एग्जाम्पल में लिखा हुआ आपको वहाँ पर मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर डी का मतलब क्या होता है? डिवीज़न। डिवीज़न का मतलब आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है? भाग होता है। और उसके बाद एम का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन, जिसका मतलब होता है गुणा। इसका मतलब क्या होता है? गुणा। उसके बाद ए का मतलब क्या? एडिशन। एडिशन का मतलब जोड़ होता है। एडिशन का मतलब जोड़। और लास्ट में सबसे हमें क्या करना होता है? सबट्रैक्शन। लास्ट में हमें क्या करना होता है? सबट्रैक्शन यानी घटाव। हमें घटाना होता है सबसे लास्ट में। तो यहाँ से एक बार और समझते हैं। सबसे पहले हम ये जो रेखा ब्रैकेट होता है, रेखा कोष्ठक होता है, इसे हल करेंगे। फिर छोटे वाले ब्रैकेट को हल करेंगे। उसके बाद मंझले ब्रैकेट को, और फिर सबसे आखिरी में बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट होगा उसे हल करेंगे। फिर ऑफ वाला लिखेंगे, जहाँ पर का शब्द लिखा होगा या फिर ऑफ लिखा होगा उसके स्थान पर हम गुणा लगा देंगे। उसके बाद फिर हम भाग वाला हल करेंगे। भाग का निशान जहाँ पर लगा होगा उस पार्ट को हल करेंगे। फिर उसके बाद गुणा का निशान जहाँ पर लगा होगा उस भाग को हल करेंगे। फिर जोड़ और फिर घटाव को हल करेंगे। तो यहाँ से आपको बेहतर नहीं समझ में आ रहा होगा। चलिए एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं। देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने कई सारे एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं।
तो ये कैसे हल होगा, यहाँ पर बोडमास नियम लागू होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट वाले पार्ट को हल करेंगे। तो ब्रैकेट यहाँ पर कोई दिख नहीं रहा है और ना ही ऑफ यहाँ पर लिखा हुआ है, का लिखा हुआ है। तो यहाँ पर यहाँ से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले भाग देंगे, भाग का निशान लगा हुआ है, फिर गुणा, तो गुणा यहाँ पर है नहीं, तो शुरुआत कहाँ से करेंगे, भाग से। पहले भाग देंगे, गुणा नहीं तो गुणा के बाद क्या, प्लस जोड़ेंगे, लास्ट में सबसे घटाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले भाग देंगे, 15 माइनस लगा लेंगे, 15 लिखेंगे और 15 में हमें भाग लगाना है 3 से। चलिए इसको 3 से भाग दे देते हैं। आगे क्या होगा, 15 माइनस 5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर सबसे लास्ट में हम क्या करेंगे, सबसे अंतिम में हमें घटाना होता है। तो एक ही यहाँ पर चिन्ह है घटाने का, यहाँ पर घटा लेते हैं। 15 में 5 जाएगा, कितना बचेगा, 10। तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए अब दूसरा हल करते हैं। चलिए साथियों, ये अगला सवाल लिखा हुआ है, इसे हल करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हमें भाग देना होता है, उसके बाद गुणा। तो गुणा का निशान यहाँ पर भी नहीं, तो भाग पहले हम यहाँ पर देते हैं, 2 लिखेंगे, प्लस लगाएंगे और ये 2 हमने लिख लिया। ये भाग का निशान है, तो बटे का निशान लगाएंगे। भाग का मतलब बटे होता है। यहाँ पर कितना है, नीचे 2, नीचे यहाँ पर कितना लिखेंगे, 2 लिखा हुआ है। 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा, 2 प्लस यहाँ 2 एक के 2, 2 एक के 2, नीचे का एक छोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, एक ही चिन्ह है तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि माइनस है नहीं यहाँ पर। 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3। यहाँ पर 3 आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, अब इसे हल करते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर माइनस लगा हुआ, गुणा और भाग। सबसे पहले क्या करते हैं, भाग करेंगे, तो बाकी सारा कुछ उसी तरह लिख लेते हैं। यहाँ पर 12 और भाग का मतलब हमें बटे का निशान लगाना है। कितने से भाग देना है 12 को, 4 से। चलिए आगे हल करेंगे। 4 एक के 4, 4 तियाँ 12, तो 14 माइनस 4 और गुणा कितना, ये 3। अब क्या करेंगे, भाग के बाद हम क्या करते हैं, गुणा। तो गुणा यहाँ पर लगा हुआ है, 14 माइनस 4 तिया 12। उसके बाद लास्ट में हमें घटाना होता है, क्योंकि जोड़ का चिन्ह है नहीं, तो सबसे लास्ट में हमें घटाना है। 14 माइनस 12 कितना बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, हमने सवाल अगला लिख लिया। यहाँ पर देख पा रहे हैं सभी चिन्ह हैं, गुणा है, भाग है, माइनस है, प्लस है। तो हम भाग से शुरुआत करेंगे, बाकी सारा कुछ लिख लेंगे। चलिए यहाँ तक हमने लिख लिया। 12 में भाग लगाएंगे 4 से, तो 12 को 4 से भाग देंगे, कितना बचेगा, 4 एक के 4 तियाँ 12। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम 3 लिख लेते हैं। उसके बाद हमें गुणा करना होता है, तो 3 प्लस 4 इसे लिख लेंगे, माइनस लिख लेंगे। गुणा यहाँ पर दिख रहा है, तो इन दोनों को गुणा करेंगे, 12 तियाँ कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हमें क्या करना होता है, माइनस और प्लस में सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमें जोड़ना होता है, उसके बाद सबसे लास्ट में घटाना होता है। तो पहले जोड़ लेंगे, 4 और 3 कितना होगा, 7 माइनस 36। अब यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 29। ये आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, इसे उसी प्रकार हल करेंगे। तो भाग का निशान यहाँ पर दिखाई दे रहा है 2 संख्याओं के बीच में। चलिए यहाँ पर 8 लिखेंगे, प्लस 9 गुणा 20 को भाग देंगे 5 से, तो कितना बचेगा, 20 को 5 से भाग देंगे, 5 एक के 5 चौके 20, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 4। यहाँ पर 4 बचेगा, माइनस 3। अब क्या करेंगे, गुणा। तो यहाँ पर गुणा दिखाई दे रहा है 2 अंकों के बीच में, तो 9 चौके 36 हो जाएगा। तो 8 प्लस 36 माइनस 3। अब क्या करेंगे, घटाते सबसे बाद में, पहले हम जोड़ते हैं। तो 36 और 8 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 44 हो जाएगा, और माइनस लगाएंगे 3। अब लास्ट में हम घटाते हैं, तो 44 में 3 घटाएंगे, कितना बचेगा, 41 बचेगा। ये दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब सवाल नंबर 6 यहाँ से हल करते हैं। तो सवाल नंबर 6 क्या है, पहले यहाँ, चलिए ये भी उसी प्रकार है। यहाँ पर 8 प्लस 9, यहाँ पर 2 संख्याओं के बीच में भाग है, तो 6 को भाग देंगे 3 से, तो 3 एक के 3, 3 दूना 6, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो गुणा लगाकर यहाँ पर 2 लिख लेंगे, माइनस 8। अब गुणा करना है, तो यहाँ पर गुणा दिख रहा है 2 संख्याओं के बीच में, गुणा कर देते हैं। 9 को 2 से गुणा करेंगे, 9 दूना 18, 8 प्लस 18 और माइनस का 8। उसके बाद जोड़ते हैं हम पहले, तो
18 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 26 माइनस 8, लास्ट में हम घटाते हैं। 26 में 8 जाएगा, कितना बचेगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 18 बचेगा। ये आंसर हो जाएगा। तो इस सवाल को हल करते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा हुआ है, एक ब्रैकेट लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बोर्ड मास नियम अनुसार सबसे पहले ब्रैकेट वाले पार्ट को हल करेंगे। ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट है उसको हल करेंगे। तो यहाँ पर 9 भाग का निशान लगाएंगे, 3। उसके बाद ब्रैकेट यहाँ पर लगा हुआ है, ये यहाँ पर छोटा ब्रैकेट है तो इसके अंदर प्लस है, तो 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2। उसके बाद हमें क्या करना होता है, हमें उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, भाग। तो यहाँ पर भाग का निशान देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 9 को भाग देंगे 3 से, और ये ब्रैकेट 3 माइनस 2, 3 1 के 3, 3 3 9, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। यहाँ पर इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या लगेगा, गुणा। अब माइनस 2। दोस्तों यहाँ पर गुणा का चिन्ह और घटाने का चिन्ह है, तो हम पहले गुणा करते हैं, घटाते सबसे बाद में। 3 3 कितना हो जाएगा, 9 माइनस 2 कितना बचेगा, 7। ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, अब अगला सवाल हल करते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं इस सवाल में का लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट वाला पार्ट हल करते हैं। तो ब्रैकेट यहाँ पर है नहीं, तो उसके बाद हम क्या हल करते हैं, ऑफ वाला, यानी जहाँ पर का लिखा होता है। तो यहाँ पर का 2 अंकों के बीच में लगा हुआ है, का को हटाकर हम क्या लगाएंगे, गुणा। तो 2 लिखेंगे और गुणा लगाएंगे 5। अब क्या करेंगे, अब प्लस है माइनस है गुणा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणा। तो 4 माइनस 8 प्लस 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो प्लस का 10 यहाँ पर है और प्लस का 4, दोनों को जोड़ेंगे 14 हो जाएगा, माइनस 8। लास्ट में क्या करते हैं, घटाते हैं। 14 में 8 जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा। ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब सवाल नंबर यहाँ पर 9 हमने लिख लिया है। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ है, यहाँ पर मंझला ब्रैकेट लगा हुआ है, बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है, और यहाँ पर छोटा ब्रैकेट लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, छोटे ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट होता है उसे हल करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 12 माइनस 5, 12 माइनस 5 तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। गुणा लगाएंगे, अब बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे और लिखेंगे 6 प्लस। उसके बाद क्या हल करते हैं हम, मंझले ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट है उसको हल करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले देखते हैं कि कौन कौन चिन्ह है। अंदर प्लस है और माइनस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक प्लस है और बीच में माइनस है। तो 8 3 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा प्लस का। उसके बाद घटाते हैं, तो 11 में घटा देंगे 2, कितना बचेगा, 11 में 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 9 बचेगा। चलिए अब क्या करते हैं, अब हम ब्रैकेट वाले अंदर के पार्ट को हल करेंगे, क्योंकि बोर्ड मास के नियम के अनुसार पहले ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट होता है उसको हल करते हैं। तो 7 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, और ब्रैकेट के अंदर कितना है, 9 प्लस 6, 9 6 कितना हो जाएगा, 15। चलिए अब ब्रैकेट हटा देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट था उसको जोड़ लिया। ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15 सत्ते 105। तो ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, लास्ट और अंतिम सवाल इसे हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या हल करते हैं, जो छोटा ब्रैकेट होता है, यहाँ पर देख पा रहे हैं 3 प्रकार के ब्रैकेट हैं। ये बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ, मंझला ब्रैकेट और छोटा ब्रैकेट इस यहाँ से लेकर यहाँ तक लगा हुआ है। इतने पार्ट में छोटा ब्रैकेट है। तो इस छोटे ब्रैकेट के अंदर जो है उसे हम हल करेंगे। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस और माइनस का चिन्ह है, तो पहले हम जोड़ते हैं। तो 4 और प्लस 2 6 हो जाएगा। 6 में क्या करेंगे, घटाएंगे, फिर हमें घटाना होता है। 6 में घटा देंगे 3, कितना बचेगा, 3। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 3। यहाँ लिखेंगे 8 प्लस अंदर जो पार्ट है इसे हल करेंगे। 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, और 6 में घटा देंगे 3, तो कितना बचेगा, 3। तो यहाँ से हमें कितना मिलेगा, 3। तो मंझला ब्रैकेट लगाएंगे, 5 लिखेंगे माइनस, और इस पार्ट को हमने हल किया, कितना यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ, 3। अब ये जो छोटा ब्रैकेट था इसका यहाँ पर काम यहाँ पर ख़त्म हो गया, मंझला ब्रैकेट और ये पीछे बड़ा ब्रैकेट। अब 8 लिखेंगे प्लस, उसके बाद मंझला ब्रैकेट जो है इसके अंदर जो पार्ट है उसे हल करेंगे।
तो यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, 15 लिखेंगे +5 माइनस, और यहाँ पर घटा देंगे 5 माइनस 3, कितना बचेगा 2, तो यहाँ पर 2, और इस ब्रैकेट को अब हटा देंगे, इसे हल कर चुके हैं, ये बड़ा ब्रैकेट हमारे पास बचेगा 8 प्लस, अब क्या करेंगे, एक ही ब्रैकेट हमारे पास बचा यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट, तो इसके अंदर जो पार्ट है उसे हल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्लस माइनस है, सबसे पहले हम जोड़ते हैं, प्लस का 15 प्लस का 5, 15 5 20 हो जाएगा, 20 में फिर हम घटा देंगे तो कितना बचेगा 18, ब्रैकेट हटा देंगे, यहाँ से कितना मिला 18। अब 18 प्लस 8 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 26, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, यहाँ पर एक सवाल लिखा हुआ है 10 माइनस 4 प्लस 4 और भाग 2। इस सवाल का जवाब आपको कमेंट में देना है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।